हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केएम फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल को। आज हम लोग पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। जैसा कि हम लोग जानते हैं वेक्टर होता क्या है। हम लोग जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज वेक्टर, लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन कर लेते हैं जो हमें समझने में कहीं सा कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आप जानते थे फिजिकल क्वांटिटी दो थे, एक थे स्केलर। अगर फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी जो आपके पास है वह मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्केलर और एक होते हैं वेक्टर। ऐसे एक और भी हम बताए थे, वो था टेंसर। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वह है स्केलर एंड वेक्टर। कैसे करेंगे? जैसे स्केलर के पास क्या था, मैग्नीट्यूड था और इसके पास क्या था, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके पास क्या था, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमारे पास था। मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कि 2 and 2 है, इसको हमने ऐड किया, क्या हो गया, 4 हो गया। लेकिन अगर इसमें दे दिया गया वेक्टर ए बी और उसको जोड़ना है बी ए से, मतलब क्या होगा, हमें यह देखना होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और एंड पॉइंट कौन सा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, कैसे ऐड करेंगे। तो जैसे इसे समझने के लिए हम आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता चुके हैं कि हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसा एक ड्रॉ कर लेंगे। वह क्या है, एक रेफरेंस लाइन है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। कब क्या होगा, कैसे ऐड होगा, उसे हम देखते हैं। जैसे ये क्या था, हमारे पास x है और यह क्या है, x डैश है, यह क्या है, y है और यह y डैश है। अगर नीचे आते हैं निगेटिव होता है, ऊपर जाते हैं पॉजिटिव होता है, और इधर आते हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इधर होगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा। ये हमारे पास एक रेफरेंस लाइन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये हमें ऑलवेज अपने माइंड में सेट कर लेना होगा कि ऐसा होता है जब भी हम वेक्टर का प्रॉब्लम बनाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि वेक्टर में जो फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं मैक्सिमम वेक्टर क्वांटिटी ही होते हैं, और वो हम जानते हैं कि डायरेक्शन का मतलब होता है हमारा सेंस क्या होता है। मान लेते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी वेक्टर है, जैसे कि कोई वेक्टर ये है, मतलब क्या है, ए बी, क्या है, वेक्टर ए बी है। इस वेक्टर में हमें क्या करना है, सी और डी को जोड़ देना है। मतलब ये क्या है, वेक्टर ए बी है और ये क्या है, सी और डी वेक्टर है। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो अगर हम लोग को जोड़ना होगा तो कुछ हम लोग ऐसा कुछ एक सिस्टम बनाएंगे अभी। वो क्या है, यह ए बी है और यह सी डी है। तो आपके पास जो कंप्लीट वेक्टर आ गया वह क्या आ गया, ए डी आ गया। वह कब हुआ, जब दोनों का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है। अगर इसमें डायरेक्शन उल्टा हो जाए, जैसे अभी हम मान लेते हैं हम लोग ने क्या किया है, अभी दो को लेके चला है, ए बी एक था, एक सी डी था, तो हम जब ऐड किए तो क्या मिलेगा, ए डी मिला। मतलब ए स्टार्टिंग पॉइंट, डी क्या है, फाइनल पॉइंट। और इसमें अगर हम जानते हैं कि बी क्या था, बी इस वेक्टर का हेड था और सी क्या था, इसका टेल था। मतलब ये पॉइंट क्या था, इस वेक्टर के लिए टेल था और इसको बोलते हैं ए बी है, तो बी क्या है, इसके पास हेड है। तो हम लोग क्या किए हैं, एक वेक्टर का हेड और एक वेक्टर का टेल दोनों को जोड़ देंगे, हो गया। तो ये हमारा एडिशन वेक्टर को क्या करता है, फॉलो करता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर यहाँ से रिजल्टेंट निकालना होगा, रिजल्टेंट ए डी है। अगर हम बात करते हैं आर इक्वल टू क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर ए डी है, ए डी को रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट निकालते हैं वेक्टर ए बी प्लस माइनस ऑफ सी डी। ओके, क्या लिखेंगे, वेक्टर ए बी माइनस ऑफ सी डी।
तो ये वाला क्या हो गया, यह सब्ट्रैक्शन को दिखाया और यह क्या किया, एडिशन को दिखाया। तो हमारे पास वेक्टर सम का एक तरीका ये था कि हमने हेड और टेल को जोड़ दिया। जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में थे तब की बात है। जब डायरेक्शन इसके रिस्पेक्ट में इसका रिवर्स हो गया तो क्या करेंगे, क्योंकि सी से डी क्या इस एक्सिस में आ रहा है, मतलब क्या है, इसमें क्या है, या निगेटिव है, तो हम लोग निगेटिव की बात करेंगे, निगेटिव सी डी। तो आपके पास ए बी माइनस सी डी क्या आ गया, इस दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब हमें ये बहुत ही याद रखना होगा कि कैसे सम और कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं। हम लोग बात करते हैं नॉर्मली एडिशन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। कैसे करेंगे, अभी हम लोग जैसे एक रेफरेंस लाइन पे लेके चले थे और हम लोग देखा था कि पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर, इसको बोलते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। जैसे कि अब बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर की। हम लोग मान लेते हैं कि यह क्या है, एक वेक्टर है ए बी, इसमें स्पेसिफाई है ए इज इनिशियल बी इज फाइनल, और यह क्या है सी डी वेक्टर है। इस वेक्टर को हम लोग सम करेंगे। कैसे करेंगे, जब सम करने की बात होगी तो हम लोग क्या लेके चले आएंगे, आपके पास फर्स्ट वेक्टर ए बी था और सेकंड क्या है सी डी है, तो सी डी की बात हम लोग करेंगे, ये आपके पास सी आ गया, ये डी आ गया, रिजल्टेंट क्या आ गया, वेक्टर रिजल्टेंट क्या हो गया, ए बी प्लस सी डी। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू आ गया। जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, एक ही डायरेक्शन में हो, तो क्या करेंगे, आर इक्वल टू वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर सी डी की बात करते हैं। अभी तो सिंपल था, कोई एंगल नहीं था, लेकिन अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि आपके पास दोनों वेक्टर के बीच में क्या हो गया, कुछ एंगल हो गया, तब एंगल हो गया, तब हम लोग कैसे बनाएंगे उसकी बात करते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि ये कोई वेक्टर ए है, यह कोई वेक्टर ए है और यह कोई वेक्टर बी है। ओके, दिया गया है क्वेश्चन के अनुसार कि आपके पास ये वेक्टर ए है और इससे कुछ एंगल थीटा पे बी वेक्टर है। ऐसा एक सिस्टम दे दिया गया है कि वेक्टर ए है और वेक्टर बी थीटा एंगल से हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, और तब मुझे निकालना है सम ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ए बी। पूछ क्या रहा है हमारे पास, ये जो वैल्यू है यह वैल्यू पूछ रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर आर का वैल्यू निकाल रहा है। कैसे निकालेंगे ये हमें समझना होगा कि इसको पुट करने का क्या सिस्टम निकालना होगा। जैसे हमें याद रखना होगा कि शुरू से ही हम पढ़ा रहे हैं कि वेक्टर अगर निकाल रहे हैं तो वेक्टर में क्या करना है, वेक्टर में ये ए बी है, ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। हमें क्या करना है, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल ये है। इनिशियल क्या है, ये है, और फाइनल ये है। हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचना है। तो हमारे पास टूल क्या है, एक है एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस। हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली हम लोग आई लेते हैं और वाई के अकॉर्डिंगली जे लेते हैं। अब इसको पुट कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे, वो हम समझते हैं। हमें समझना क्या है कि मान लेते हैं कि वेक्टर ए है और वेक्टर क्या है, बी है। ये वेक्टर बी है और ये ए है, एंगल थीटा से बना रहा है। हमारे पास टूल ओनली फॉर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ही बात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस बी को बाय रूल ऑफ कंपोनेंट, बाय रूल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट की तोड़ते हैं और हम लोग क्या करेंगे कि इसकी बात करते हैं। अगर ये बी है तो क्या होगा, यहाँ पे बी कॉस थीटा और इसका वैल्यू क्या होगा, बी साइन थीटा। ये हम लोग ने क्या किया है, कंपोनेंट को तोड़ दिया है। फिर से बताते हैं, आपके पास वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, यह थीटा एंगल बना रहा है
एक्स एक्सिस से हम लोग क्या करते हैं कि आपके पास आर्क से ओ माने ओरिजिन है, ओरिजिन से पहुंचना है बी पॉइंट पे, मतलब हम उसको पी मान लेते हैं। तो ओ से पी पहुंचने के लिए आपको एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट होगा उसको लेंगे, और जो वाई एक्सिस में कंपोनेंट होगा उसको हम लोग लेंगे, और उसका क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। जैसे एक सिंपल कंसेप्ट आपको हम बताए थे जब पढ़ाए थे, क्या था कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ कोई ऑब्जेक्ट एक्स गया था, यहाँ से यहाँ वाई गया, तो इस रिजल्टेंट वेक्टर का आर क्या निकल गया था एक्स आई प्लस वाई जे। कुछ हम लोग ऐसा ही कंसेप्ट इसमें यूज करेंगे। हमें कोई रूल कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, हमें बस ऐसे याद रखना कि कैसे हम लोग सम निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग एक रेफरेंस लाइन की बात करते हैं तो ये हम बोले हैं कि रेफरेंस लाइन ऑलवेज मान के चलिएगा, ये क्या है, x है और x डैश है, ये क्या है, y है और यह क्या है, y डैश है। हम जानते हैं कि इधर जा रहा है तो क्या होगा, आई कैप लेंगे, वो वाई में आएगा तो जे कैप लेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई भी रेफरेंस लाइन में टूल नहीं है कि हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ए और बी कॉस थीटा कहाँ चल रहा है, ए और बी कॉस थीटा एक्स एक्सिस में जा रहा है, और वाई एक्सिस में क्या जा रहा है, बी साइन थीटा जा रहा है। तो बी साइन थीटा जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि आप यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर कोई हम लोग निकालते हैं, या क्या है आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग निकाल रहे हैं, और यहाँ से हम लोग बात करते हैं OP, यहाँ पे हो जाएगा Q और R। तो OQ प्लस OR अगर एक रिजल्टेंट वेक्टर है तो कहाँ होगा, कुछ कंपोनेंट x में होगा इंटू आई, प्लस कुछ कंपोनेंट y में होगा और इंटू j। यह x कंपोनेंट है और यह क्या है, y कंपोनेंट है। ओके, x कंपोनेंट में कौन कौन है, a और b कॉस थीटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, a प्लस b कॉस थीटा। ओके, और y कंपोनेंट में क्या है, b साइन थीटा। क्या लिखेंगे हम लोग, जब रिजल्टेंट की बात आएगी तो रिजल्टेंट फैक्टर निकालना होगा, तो रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी कॉस थीटा इंटू आई प्लस बी साइन थीटा इंटू जे। ये हमारा वैल्यू क्या निकल गया, इस r का मान निकल गया यहाँ से यहाँ, जो कि हमारा रिक्वायर्ड है। मतलब क्या है, हमारे पास यह रिजल्टेंट फैक्टर का मान निकालना है। हम लोग क्या किए हैं, a प्लस बी कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा इंटू जे कैप। अब हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे निकालेंगे, मॉड लगा दीजिए, मॉड लगा दिया मैंने, a प्लस बी कॉस थीटा आई प्लस बी साइन थीटा इंटू जे, इसका मॉड लगा दिए। क्या लेके चलाएगा, एक्स कंपोनेंट के अगर इसी का हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा, आर इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे सेम चीज़ है, क्या करेंगे, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये इतने पार्ट हमारे पास आ गए। जब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं तो क्या लेके चलाएगा, देख लेते हैं फिर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एलिमिनेट करते हैं, जैसे कि b यहाँ से और b यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या लेके आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या होगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हम लोग ने क्या लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यह कुछ वैल्यू आ गया है इस r का। तो हम लोग ने क्या किया, r इजकल टू आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। फिर
हम लोग ने क्या निकाला है, r इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वेयर थीटा इज हेयर। अब मान लेते हैं स्पेशल केस की बात कर लेते हैं, केस 1 की बात कर लेते हैं। थीटा बराबर क्या होगा 0 डिग्री, मतलब यह b यहाँ पे आ गया, ये b घूम के यहाँ पे आ गया, तो क्या हुआ दोनों एक लाइन में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे cos 0 1, तो वैल्यू क्या जाएगा r इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या लेकर जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट अंडर क्या आ गया a प्लस बी। मतलब क्या है सिमिलरली सिंपल, अगर ये वाला यहाँ पे आ गया तो क्या करेंगे वेक्टर a प्लस वेक्टर b हम लेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का मान आ जाएगा। केस सेकंड की बात करते हैं। अगर थीटा 90 डिग्री आ गया तो r इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो cos 90 क्या होता है 0, तो क्या हो जाएगा 2ab इंटू 0, क्या वैल्यू आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसा ये वाला है। ये आपका क्या है मान लेते हैं ये a है और ये b है, इसका वैल्यू क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सब एक ही फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे और सारा ब्रेक उस पे होते जाएगा। तीसरा की बात करते हैं, केस थर्ड की बात करते हैं। थीटा इजकल टू 180 डिग्री, तो cos 180 कितना आ जाएगा -1, तो r इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा a माइनस बी आ जाएगा। हमने क्या देखा वेक्टर क्या हो रहा है सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब कि वेक्टर अगर a ये है और वेक्टर b ये है तो रिजल्टेंट क्या होगा प्लस a माइनस बी, तो ये आपका निकल गया सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो थीटा इजकल टू 180 डिग्री, तो cos 180 क्या होता है -1 होता है, और r इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये लेकर चलाएगा a माइनस बी। तो हम लोग ने क्या किया केस 1 केस 2 केस 3 की बात किया और a माइनस बी आ गया। इतने केस के बाद एक और टर्म आता है, यह रिजल्टेंट एंगल अल्फा अगर बनाता है एक्स एक्सिस से तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, अगर ये अल्फा निकालना होगा तो tan अल्फा की बात करेंगे p बाई बी। p क्या है b साइन थीटा, p बटा b a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा। अल्फा का मान क्या हो जाएगा tan इनवर्स b साइन थीटा बटा a प्लस बी कॉस थीटा। इस अल्फा का मान आ गया है tan इनवर्स b साइन थीटा प्लस a प्लस b कॉस थीटा। अगर यहाँ पे थीटा की मान अगर हम पुट करते हैं 90 तो साइन 90 1 b हो जाएगा और ये 0 मतलब b बट्टा a, अल्फा का मान हो जाएगा b बट्टा a। तो आपके पास जो भी सिस्टम है हम लोग ने एडिशन ऑफ वेक्टर को पढ़ा है और कैसे इसका वैल्यू निकाला गया है हम लोग ने इसको देखा है, और हम लोग ने ये भी देखा है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो है बस एक सिंपल एडिशन ऑफ वेक्टर है, बट क्या है अपोजिट इन डायरेक्शन। क्या देखना है अपोजिट इन डायरेक्शन। इसको क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना a प्लस माइनस ऑफ b, क्या है a में माइनस बी को जोड़ दो और माइनस बी क्या होगा माइनस बी ये होगा, क्योंकि a को अगर हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो b को क्या मानेंगे नेगेटिव मानेंगे। तो आपके केस थर्ड में r का वैल्यू आ गया है, a माइनस बी का वैल्यू आ गया है। अब हम लोग चलते हैं जनरल कंसेप्ट, अगर दो वेक्टर दे दिया गया है उसका सम कैसे निकालेंगे। तो हम अब आके चलते हैं जनरल कंसेप्ट और जनरल एक्सप्रेशन ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हम मानते हैं वी टेक लेट वेक्टर ए एंड बी, दो वेक्टर ए और बी है, हमें क्या करना है इसका सम निकालना है। तो अगर कोई वेक्टर ए होगा तो उसका 3 कंपोनेंट होंगे, जैसे कि अगर हम लोग जानते हैं 3 डायमेंशन से यह क्या है x है, यह क्या है y है और यह क्या है z है। कैसे निकालते हैं याद होगा, हम लोग इस टर्म में गए कुछ x कंपोनेंट
यहाँ पे आए y कंपोनेंट और यहाँ पे चले गए तो z कंपोनेंट, मतलब पहले यहाँ पे गए x कंपोनेंट में गए, फिर y में गए और फिर z में गए। तो मतलब कोई भी वेक्टर का अगर 3 डायमेंशन में है तो उसका 3 कंपोनेंट होगा। तो हम इस 3 कंपोनेंट में कैसे लिखेंगे, वेक्टर a बराबर axi ayj प्लस azk एंड b का काम होगा क्या, bxi प्लस byj प्लस bzk। हम लोग जो वेक्टर लिख रहे हैं इसका हमने एक लेक्चर डाला हूँ यूट्यूब पे, अगर कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप जाके वहाँ पे देखिएगा। और ये जो कैसे हम लोग लिखे हैं वो सिंपल वहाँ पे कंसेप्ट आपको मालूम चल जाएगा। तो आपके पास क्या है, एक वेक्टर ए है और ए बी है, इसका ए का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। बी वेक्टर है उसका क्या है, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। अगर वेक्टर a प्लस बी की बात हम करते हैं तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे प्लस bxi byj और प्लस bzk। क्या करेंगे हम लोग, एक टर्म है जो आप याद रखिएगा कि जो ऑब्जेक्ट x कंपोनेंट में गया है वो उसको हम x कंपोनेंट वाले से ही सम करेंगे। ये i हो गया, क्या करेंगे i को कॉमन ले लीजिए तो ax प्लस bx। y में जितने भी गए हैं जो y में होंगे उन्हीं का हम सम करेंगे, तो j ay प्लस by और क्या होगा k, क्या लिखेंगे ax az प्लस bz। हमारे पास यह निकल गया, यह क्या वैल्यू निकल गया है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b निकल गया। ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन है। अगर हम लोग बात करते हैं वेक्टर a माइनस बी की, अगर a माइनस बी की बात करते हैं कैसे निकालेंगे, सेम कंसेप्ट होगा। कैसे निकालेंगे सो देखिए, अभी हम बात करते हैं। जैसे कि देखिए इस प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, फिर हम ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, और इसका भी तो ब्रेक कर दीजिए। अब क्या होगा, ax माइनस बी एक्स, ay माइनस बी वाई और क्या होगा az माइनस dz। ये हमारे पास क्या हो गया, वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मान आ गया है। ये हमारे पास एक टूल है, एक फॉर्मूला है, इसको हम लोग लेके चलेंगे। अब देखते हैं, अगर मान लेते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है, अगर a वैल्यू दे दिया गया है 2i प्लस 3j प्लस 4k और b का मान दे दिया गया है, वेक्टर b का मान दे दिया गया है 4i प्लस 6j प्लस 8k। ये दो वेक्टर का मान दे दिया गया है। इसका हमें क्या करना है, सम निकालना है। हमें फाइंड क्या करना है, a प्लस बी निकालना है। a प्लस बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आई कैप ले लीजिए, 2 प्लस 4, 2 ये और 4 ये, प्लस जे कैप की बात करते हैं 3 प्लस 6 और प्लस के की बात करते हैं क्या होगा 4 प्लस 8। क्या लेके चलाएगा, 6i प्लस 9j और प्लस 12k। a प्लस बी का माना गया। अगर a माइनस बी की बात करते हैं तो क्या लेके चलाएगा, देख लीजिए 2 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 6 प्लस k 4 माइनस 8। क्या लेके चलाएगा, माइनस 2i माइनस 3j और माइनस 4k। ये आपका क्या निकल गया, आ गया वेक्टर a माइनस वेक्टर b, और ये लेके आ गया वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो हम लोग ने आज क्या सीखा है, एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे, और उस पे जो उससे जो कंसेप्ट निकल के आएंगे उसका हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे।
तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।